हेलो फ्रेंड्स, आज मैं तो थोड़ा सा दुखी हूँ। क्यों, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम कल जैसा खेली वैसा नहीं खेलेगी। आज थोड़ा सा वापसी करते नजर आएगी। और ये भारतीय टीम से हमने सीखा है कि नेवर गिव अप, नेवर गिव इन until you are down and out। जब तक इस टेस्ट मैच की आखिरी गेंद नहीं हो जाती तब तक हमें एज भारतीय फैंस उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और मैं तो यही उम्मीद अभी भी कर रहा हूँ कि भारत कहीं से कमबैक करेगा और जो हो गया बात भूल जाइए और आज नए तरीके से स्टार्ट कीजिए। अगर हम बात करें डे 1 की, कि डे 1 जो है भारत के लिए कैसा रहा, वो है कि वो तो भारत ने टॉस जीत के गेंदबाजी चुनी थी और जो प्लेइंग 11 खिलाया, ओवरहेड कंडीशंस को देखते हुए, पिच को देखते हुए भारत गया था एडिशनल सीमर के साथ कि अश्विन को बिठा के शार्दुल ठाकुर को इन करना। उसके अलावा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया। जो सभी को लग रहा था कि जो 11 खेल सकती है वही 11 खेली भी, एक्सेप्ट शार्दुल ठाकुर इन प्लेस ऑफ अश्विन। और अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे, अगर आपको प्लान था कि टॉस जीत के गेंदबाजी करनी है तो 4 पेसर्स वाज ऑलमोस्ट रिटन इन द स्टोन कि आपको करना ही है वो, आपके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। चलिए, ओवरहेड कंडीशंस ओवरकास्ट थी। इस मौसम के इस मिजाज में मोहम्मद सिराज डालते हैं पहली गेंद। पहला जो आधे से 45 मिनट का खेल था वो तो भारत ऐसे करके गेंद को नचाती नजर आई और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज डिफेंस करते भी, मतलब डिफेंस करे कि छोड़े, इसमें बहुत दंग थे कि कौन से बॉल को डिफेंस किया जाए, कौन से बॉल को छोड़ा जाए। और मेरी तरफ से अगर आप पूछोगे कि पहले सेशन में कम से कम आपको 4 मिले तो आइडियल होता, या तो फिर कम से कम आपको 3 मिलनी चाहिए थी, क्योंकि आपने टॉस जीत के दूसरी टीम को बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया है। इसके लिए आपको फुल्ली ओवरहेड कंडीशंस और पिच जो नमी थी उसका फ़ायदा उठाना था। और उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको जो सबसे बड़ा काम करना था वो था क्या, वो था आपके गेंदबाजों को आगे बॉलिंग करना था। तभी वो जो गली इतने सारे स्लिप्स और कीपर को जो आप आगे पीछे करते रहे, मेरे नज़रिए से अगर आप देखोगे तो उनको पीछे नहीं बोलने देना चाहिए था। और आपकी स्लिप्स, गली और शॉर्ट मिड विकेट, ऐसा जो कैचिंग फील्डर्स आपने लगाया है वो इसी में प्ले में आते कि आपके बॉलर्स अगर आगे गेंदबाजी करके बल्लेबाज को ड्राइव कराने को देखते। और हमारे गेंदबाज हमेशा से प्रेफर रहेंगे 6-8 मीटर वाली लेंथ पर। यहाँ अगर इंग्लैंड में हम अगर देखें तो स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन, वो कैसे विकेट लेते हैं। वो 4 से 5 मीटर वाली लेंथ कॉन्स्टेंटली डालना पड़ती है अगर आपको विकेट परचेज के लिए जाना है। हाँ, 1-2 चौके ज़रूर पड़ेंगे आपको, पर फिर भी अगर आपको विकेट के लिए जाना है तो आपको आगे डालते रहना होगा। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे तो वैसा ही लगा कि भारतीय गेंदबाजों ने आगे गेंदबाजी की नहीं, और जो आगे गेंदबाजी की एकदम बिल्कुल बल्ले के नीचे की, ताकि कवर ड्राइव या फिर थ्रू द लाइन खेलने में उतनी दिक्कत नहीं हो। और इस पिच के लिए आइडियल 5-6 मीटर वाली लेंथ भारतीय पेसर्स ने कॉन्स्टेंटली नहीं डाली, इसीलिए भारत को खामियाजा भुगतना पड़ा। और दूसरी चीज़ तो आप लाइनअप जैसे सिलेक्ट किए
कि अश्विन जैसा प्रीमियर स्पिनर। हालांकि मैं बोला कि मेरे से अगर आप पूछोगे आप पहले गेंदबाजी करना चाहते थे तो आपको 4 पेसर खिलाना ही था, पर फिर भी अश्विन जैसा स्पेशलिस्ट स्पिनर हमेशा ही आपको एक एडिड वैरायटी देते थे। और वैसे अगर आप कदम लिए हो कि अश्विन को बाहर बैठा के एक एडिशनल सीमर शार्दुल के साथ गए हो तो आपको फुल कंडीशंस का फ़ायदा उठाना चाहिए था, जो कि मेरे नज़रिए से अगर आप पूछोगे भारतीय गेंदबाज नहीं उठा पाए। हालांकि पहले सेशन में 2 विकेट झटका दी थी, एक ने जल्दी उस्मान ख्वाजा को निपटा दिया था हमारे मियां मैजिक मोहम्मद सिराज ने, और लंच के थोड़ी देर पहले शार्दुल ठाकुर की बाउंसर ठक करके लगी ग्लव्स पे, उसके बाद कॉट। श्रीकर भारत का वो अच्छा टेक था, इसके बदौलत वार्नर को भी लंच से पहले वापस भेज दिया। लंच में जाते जाते स्कोर था 73 पे 2। आई थॉट इट वॉज अ गुड स्कोर, बट एक और विकेट अगर मिलता तो अच्छा होता। पर आपको उसके बाद क्या करना था, आपको उसके बाद अपने मेन बॉलर्स से स्टार्ट करना था, और जो प्रेशर आपने बनाया था वही प्रेशर आपको बरकरार रखना था। वही किया रोहित शर्मा ने। एक तरफ से शामी, एक तरफ से सिराज। शामी आते हैं स्पेल की पहली गेंद पे मानस के डंडे पे ठक करके गेंद लगा के आउट वापस भेज देते हैं। अब मुझे जो पर्सनली लगा कि भारत कंट्रोल में आ रहा है, क्योंकि 72 पे 3 विकेट, उसके बाद जो ट्रेविस हेड उतरे तब अब भी भारतीयों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ट्रेविस हेडेक बने हुए हैं इन टीम इंडिया के लिए, क्योंकि ये बल्लेबाज अगर आप देखोगे कि ऐसे बल्लेबाज जो टेस्ट क्रिकेट में भी अटैकिंग बल्लेबाजी करना पसंद करता है, जितनी देर ये ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करते रहेंगे उतनी देर रन बनते चले जाएंगे। आप रन तो नहीं रुक सकते, क्योंकि रन अगर रुकेंगे भी थोड़ी देर के लिए तो कुछ फायदा नहीं है। अनलेस और अनटिल आप 20 विकेट ले पाते हो तब तक आप टेस्ट मैच नहीं जीतते हो। तो और जाते जाते थर्ड सेशन तो पूरा ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर गया, पर फिर भी मैं एक ऑप्टिमिस्टिक नज़रिए से अगर देखूँ फिर भी मौका है, क्योंकि आज के पहले सेशन में आपको हर हाल में 2 विकेट तो पहले घंटे में लेनी पड़ेंगी और ओवरऑल सेशन में 4 विकेट लेनी पड़ेंगी, तभी इस टीम की कमबैक करने की जो आस है हमें एज भारतीय फैंस वो जारी रहेगी। तो एक पहले सेशन में हर हालत में भारतीय गेंदबाजों को 4 या उससे ज़्यादा अगर मिल जाए तो वो प्लस है, पर 4 विकेट मिनिमम से मिनिमम लेनी पड़ेंगी। और उतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी बल्लेबाजी है, उनके पास अगर स्मिथ है तो हमारे पास भी रोहित, शुभमन गिल जो आईपीएल में बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आए थे, विराट कोहली भी हैं जो हाल ही में बहुत अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं। और अगर रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में खेलते नज़र आए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो भारतीय उम्मीदों का अंत अभी नहीं करना है, अभी गेंदबाजों को अपनी जी जान से पहले ही 1 घंटे में मिनिमम 2 विकेट, और पहले सेशन में अगर 4 विकेट लेते हो तो गेम इज़ वाइड ओपन, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। पर मैं कहूँगा भारतीय टीम को एक चीज़ कि थोड़ी गेंदबाजी आगे करें, हालांकि उसमें अगर 1-2 ड्राइव पे चौके भी खा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी गेंदबाजी आगे रखो, आप विकेट के लिए जाओ, क्योंकि रन आप रोक नहीं पाओगे। जितना रुकने की कोशिश करोगे थोड़ी देर के लिए रुकेगा, उसके बाद फिर से रन बनाने लग जाएंगे। वो 6-8 मीटर वाली लेंथ जो आपने कल डालने का प्रयास किया उससे आवाज़ें आती रहेंगी, पर बल्लेबाज आउट नहीं होगा, बल्लेबाज बीट होगा। और एज अ फील्डिंग साइड आपको देखने में आपका मनोबल बढ़ेगा कि ये तो बीट हो रहा है, और हमें एज फैंस देखने में मज़ा आएगा कि
ये तो बीट हो रहा है, अभी विकेट जाएगा, अभी विकेट जाएगा, पर प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए कि वो उस गेंद से आउट नहीं होने वाले, सिर्फ आवाज़ ही आने वाली है, सिर्फ बीट ही होने वाले। इसलिए आपको गेंदबाजी थोड़ी आगे करनी होगी। और दूसरी बात जो मैं रोहित शर्मा को कहना चाहूँगा कि जडेजा के ऊपर थोड़ा और ट्रस्ट किया जा सकता था। जडेजा को कल बहुत लेट लेके आए, एज ए डिफेंसिव ऑप्शन लेके आए, क्योंकि जडेजा की तेज़ मारने की काबिलियत, तेज़ स्टंप पे मारने की काबिलियत, वो एक अलग वैरायटी प्रदान करते हैं। क्योंकि आप अगर देखते हो कि पैसे से उतना काम नहीं चल रहा है, हर समय स्पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्लेबाज सीधी गेंद पे भी फंसता है। तो अभी भारत को क्या करना होगा वापसी के लिए? भारत को ये करना होगा कि अपने जो 4 पेसर्स हैं उनको अच्छी लेंथ आगे गेंदबाजी करनी होगी, और ऑस्ट्रेलिया को ठक 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 करके 450 के नीचे अगर आप रुकते हो तो हमारी बल्लेबाजी में वो दम है कि इसके ऊपर, इसके आसपास अगर आप रन बनाते हो, फर्स्ट इनिंग्स अगर आप इवन स्टीवेंस कर देते हो तो फिर मैच में मज़ा आएगा। तो भारतीय फैंस को मैं यही कहूँगा, अभी उम्मीद मत छोड़िएगा, अभी बहुत मैच बचा है। मैं भी उम्मीद रख रहा हूँ कि भारतीय टीम कमबैक करेगी और करना चाहिए।